दोस्तों ये हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु का खत है जिसे मैं पढ़कर आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ। वो लिखते हैं कि मैं बिलाल हूँ, हबशा मेरा वतन था और मेरे अब्बा का नाम रिबा था, वो भी गुलाम थे, और मेरी अम्मी का नाम हमामा था और वो भी गुलाम थी। गोया मैं खानदानी गुलाम था और मेरी रगों में भी वही गुलामी का खून दौड़ता था जिसे जमाने ने मेरी तकदीर बना दिया था। आप लिखते हैं कि जब मुझे मक्का की मंडी में लाया गया और मेरे आका उमैया बिन खलफ ने मुझे खरीदा, तो जानते हो उन दिनों गुलाम क्या चीज हुआ करते थे। भेड़, बकरी, गाय या ऊंट की कुछ कदर थी। उनके बीमार होने पर मालिक परेशान होता था, लेकिन गुलाम उससे बहुत कमतर था। गुलाम जब बिकता था तो सिर्फ मौत उसे आजाद कराती थी। उसकी जिंदगी का वाहिद मकसद अपने मालिक के आबरू के इशारे को समझना और उसका हुक्म बजा लाना होता था। गुलाम हुक्म ना मानने का तो कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। मेहनत के बोझ तले आकर अगर गुलाम मर गया तो मालिक की बला से मर जाए। उसे अगर गम होता तो सिर्फ ये कि इसकी रकम का नुकसान हो गया, वगरना गुलाम की जिंदगी खत्म हो जाने का दुख या कोई मलाल उसे कभी नहीं होता था। और मैं उसी मुआशरे का एक पिसे हुए तबके का एक फर्द था जहाँ इंसानों की मंडियां लगती थीं और बोली लगाने वाले खुद इंसान ही हुआ करते थे। मैं मक्का की गलियों में एक बेनाम सा साया था। उमैया बिन खल्फ एक सख्त गिर और मुतकब्बिर सरदार था जिसके नजदीक खुदाई सिर्फ ताकत और दौलत का नाम था। मैं उसके मवेशी चराता, उसके घर के काम करता और बदले में सूखी रोटी और कभी कभार गालियां खाता। मेरा दिल वीरान था, बिल्कुल मक्का के बंजर पहाड़ों की तरह। मुझे नहीं मालूम था कि इज्जत क्या होती है, क्योंकि मुझे कभी किसी ने इंसान समझा ही नहीं था। और फिर मक्का की फिजाओं में एक सरगोशी गूंजने लगी, एक नाम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने सुना कि बनी हाशिम का एक नौजवान जो सादिक और अमीन कहलाता है, वो कहता है कि खुदा एक है। वो कहता है कि किसी अरबी को अजमी पर और किसी गोरे को काले पर कोई फजीलत नहीं सिवाय तकवे के। ये बात मेरे लिए अजनबी थी। मेरे कान तो लात और उज़ा के कसीदे और अपनी जिल्लत के अफसाने सुनने के आदी थे। ये कौन था जो कह रहा था कि हमामा का बेटा बिलाल और मक्का का सरदार खुदा की नजर में बराबर हो सकते हैं। और फिर मेरे दिल की बंजर जमीन पर तौहीद की पहली बारिश हुई। मैंने छुपकर इस दीन के बारे में जाना। मुझे पता चला कि ये दीन सिर्फ सजदा करने का नाम नहीं, बल्कि ये दीन इंसान को इंसान का गुलाम बनने से रोकता है।